कहानी शुरू होती है 1945 में, जहां वक्त होता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जिसमें हमें दिखाया जाता है वुल्वरीन जो कि एक सुरंग में कैद होता है। वो जगह होती है जापान टोक्यो की नागासाकी। वो दौर था जंग का। इसी वजह से वहां पर आए दिन बड़ी बड़ी रॉकेट और बड़ी बड़ी मिसाइलों से हमला होता ही रहता था। और एक मोमेंट ऐसा आया था जब वहां पर यूएस ने काफी बड़ी मिसाइल के साथ में एक न्यूक्लियर धमाका करने का सोचा था। और तभी हम देखते हैं कि वहां मौजूद सभी सैनिक अपने आप का आत्मसमर्पण करने लगते हैं। और ये सारी बात वुल्वरीन भी देख रहा होता है। याशिदा भी अपने सीनियर्स के साथ में बैठकर अपने आप का आत्मसमर्पण कर ही रहा होता है। और तभी वहां पर वुल्वरीन आ जाता है और रोक देता है याशिदा को। और इसी मोमेंट पर वुल्वरीन याशिदा को लेकर उस सुरंग में कूद जाता है और एक बड़े से लोहे के कवच से याशिदा को ढक देता है। उस न्यूक्लियर रिएक्टर का जो भी हमला हुआ था वो पूरी तरीके से आ गिरता है वुल्वरीन पर। लेकिन उसके हीलिंग पावर की मदद से वुल्वरीन वहां पे फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। उसकी बॉडी फिर से नई जैसी हो जाती है। तब वहां पर याशिदा उसे कुजूरी नाम से बुलाता है। कुजूरी यानी कि जापानी भाषा में राक्षस। और वहीं से सीन शिफ्ट होता है 2013 में, जहां हमें दिखाया जाता है कि वुल्वरीन शहर की भीड़भाड़ से दूर अब दुनिया के किसी कोने में रहता है। उसे दुनिया के लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ यादों में डूबा है, जहां उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड जीन ग्रे को अपने क्लॉज के साथ में मार दिया। वो नहीं चाहता था जीन ग्रे को मारना, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा। वो जिस जंगल में रहता था वहां पर एक भालू भी रहता था। और जिस पेड़ पर भालू निशान बनाता था वहां पर वुल्वरीन भी अपने पंजों से निशान बनाता था। इसका मतलब ये था कि उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी। लेकिन एक बार वुल्वरीन का रेडियो चलते हुए खराब हो जाता है, तो वो पास ही की शॉप में कुछ सेल खरीदने के लिए वहां पहुंचता है। और तभी वहां पर कुछ लोग जो कि शिकार करने का सामान भी उस शॉप से लेकर निकलते हैं। थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि रात के अंधेरे में उस भालू के चिल्लाने की आवाज आती है। और जैसे ही वुल्वरीन वहां पर उस भालू के पास में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उस भालू को एक जहरीला तीर लग गया है। अब ना ही भालू जीवित रह सकता है और ना ही वो एकदम से मर पाता है। तो फाइनली वुल्वरीन को अपने क्लॉज की मदद से उस भालू को ना चाहते हुए भी जान से मारना पड़ता है। और इस बात से वुल्वरीन काफी गुस्से में आ जाता है और वो वापस से उसी बार में पहुंच जाता है जहां पर उसे वो सारे कातिल मिलते हैं जो कि आज के इस भालू के साथ में हुए वाक्य के बारे में बातचीत कर रहे थे। तब वहां पर वुल्वरीन आता है कि क्या तुम ही ने उस भालू को तीर मारा? तब वहां पर एक आदमी बोलता है कि हाँ। तभी वुल्वरीन अपने पंजे से उन सभी को जान से मारने लगता है, क्योंकि वो बताता है कि वो भालू जिसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, लेकिन उसे जहरीला तीर मारकर अधमरी हालत में छोड़ देना ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। और तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है यूक्यू। और वो वुल्वरीन को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि ये सभी लोग वैसे भी 3 दिन बाद मरने ही वाले हैं, छोड़ दो इन्हें, जान से मत मारो, मेरे साथ चलो। और तब वहां पर वुल्वरीन यूक्यू के साथ में उसकी कार में बैठकर निकल जाता है। तब वहां पर वुल्वरीन कहता है कि तुमने भविष्य कैसे देखा? तब यूक्यू कहती है कि मैं भी आप ही की तरह एक म्यूटेंट हूँ। मैं भी देख सकती हूँ कि आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है, किसी की जान कब जाने वाली है और अब उसके पास में कितना समय बचा है, ये मैं आराम से देख सकती हूँ। वुल्वरीन कहता है कि आखिर तुम मेरे पास में क्यों आई? इसके बाद यूक्यू बताती है कि आपने 1945 में एक इंसान को बचाया था जिसका नाम था याशिदा। अब वो काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, उनका अंतिम समय सामने आ गया है, लेकिन वो मरने से पहले आखिरी बार आपसे मिलना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने आपके लिए एक गिफ्ट भेजा है। और तभी वो अपनी पुरानी तलवार निकालकर उसे देती है। वो बताती है कि याशिदा की जब आपने जान बचाई थी तब याशिदा ने ये तलवार आपको दी थी, लेकिन आपने कहा था कि मैं जरूरत आने पर इसे ले लूंगा, तो आज मैं आपके लिए तलवार लेकर आई हूँ। तो वुल्वरीन कहता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं। इस पर यूक्यू कहती है कि कम से कम एक बार उनसे मिल लीजिए। वुल्वरीन कहता है कि ठीक है, मैं चलूंगा, मगर सिर्फ एक दिन के लिए। मैं जाऊंगा, उसे गुड बाय बोलूंगा और वापस आ जाऊंगा। और फिर यूक्यू के साथ में वो निकल जाता है टोक्यो जापान के लिए। काफी समय तक एकांत में रहने की वजह से वुल्वरीन के बाल और दाढ़ी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। तो यूक्यू अपनी 2 असिस्टेंट को वहां पर भिजवाकर वुल्वरीन को तैयार करवा देती है ताकि वो ठीक तरीके से याशिदा से मिल सके। याशिदा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है शिंगजेन। और साथ ही याशिदा की एक पोती भी होती है जिसका नाम होता है मारिको। जब वुल्वरीन याशिदा से मिलने पहुंचता है तो याशिदा एक हाइड्रोलिक पंप वाली मशीन पर लेटा होता है जो कि याशिदा को सहारा दे रही होती है। जैसे ही याशिदा वुल्वरीन को देखता है वो उसे थैंक यू कहता है और कहता है कि तुमने एक मोमेंट पर मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे पास वो तोहफा है जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। मैं मरने की कगार पे हूँ। मैंने यहाँ पर आकर काफी बड़ा एम्पायर खड़ा किया।
यहाँ पर कई सारे होल्डिंग्स, कई सारे बिजनेस इंडस्ट्रीज और साथ ही कई सारी कंपनीज हैं जो आज भी मेरे नाम से चल रही हैं। लेकिन अब मैं मरने जा रहा हूँ। मुझे मरना नहीं है और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि एक लंबे समय तक जीना एक अभिशाप है। तुम ज्यादा समय तक किसी मकसद के बिना जीवित नहीं रह सकते। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी इस समस्या का हल कर दूं। तुम अपना आजीवन जीने वाला अभिशाप मुझे दे दो। मैं इससे तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बना दूंगा जिसमें तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा। लेकिन उसी वक्त वहां पर उनकी डॉक्टर आ जाती है जिसका नाम डॉक्टर ग्रीन होता है। वो कहती है कि आपके मिलने के 5 मिनट पूरे हुए, अब इनकी दवाई का टाइम है, कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। रात में जब वुल्वरीन सो रहा होता है तो वहां पर उसे जीन ग्रे की यादें आती हैं। वो बेचैन हो उठता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें पता चलता है कि वो जीन ग्रे नहीं बल्कि डॉक्टर ग्रीन होती है, जो कि उसके शरीर में कुछ डिप्लोमेटिक चेंजेस कर देती है। हालांकि उस वक्त वुल्वरीन को इस बात का पता नहीं चलता। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि याशिदा मर चुके हैं। उनके फ्यूनरल के लिए उनके परिवार के सभी लोग आते हैं और वो उन्हें एक बड़े से मंदिर लेकर जाते हैं। लेकिन वहां पर माफिया के कुछ लोग आकर मारिको को जान से मारने की कोशिश करते हैं और उसे बचाने के लिए वुल्वरीन उन माफिया के साथ में भिड़ जाता है। लेकिन तब पता चलता है कि अब जो वुल्वरीन पर गोलियां लग रही हैं, उसकी हीलिंग पावर खत्म हो चुकी है। उसका खून बहने लगा है और साथ ही उसकी पावर भी कम हो चुकी है और वो थकने भी लगा है। ऐसा पहले कभी नहीं होता था, क्योंकि पहले जब भी वो लड़ता था उसके अंदर की शक्तियां और अपने पूरे जोर के साथ लड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। सब कुछ एकदम से नॉर्मल इंसानों के साथ जैसा बीतता है बिल्कुल वैसा ही बीत रहा था। वो दोनों वहां से छिपते छिपाते एक ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। वो ट्रेन वर्ल्ड की सबसे फास्ट बुलेट ट्रेन होती है जिसकी स्पीड 300 मील प्रति घंटा थी। वुल्वरीन वॉशरूम में जाकर अपने घाव साफ कर रहा होता है कि तभी वहां माफिया पहुंच जाते हैं और फिर शुरू होता है ट्रेन के ऊपर एक बेहद जबरदस्त और क्लासिक फाइट सीक्वेंस। माफिया एक के बाद एक उस पर घातक हमला करते हैं, लेकिन अपना वुल्वरीन भी कम नहीं था। वो भी एक टाइम पर एक योद्धा हुआ करता था और आज भी है। मेरी नजर में ये इस फिल्म की सबसे बेहतरीन फाइट है। अपनी शक्तियां कम होने के बावजूद वुल्वरीन अपना पूरा दमखम लगाता है और माफिया को खत्म करता हुआ मारिको को सुरक्षित पास ही के एक होटल में ले जाता है। होटल में एक ही कमरा होता है तो मारिको पूछती है कि तुम कहाँ सोओगे। वुल्वरीन कहता है कि मैं सोता नहीं और बालकनी में पहरा देने लगता है। रात में जिस बात का डर था वही होता है। माफिया के लोग फिर हमला कर देते हैं। वुल्वरीन पूरी ताकत से लड़ता है लेकिन अपनी कमजोरी के कारण हारने लगता है। ऐन मौके पर यूक्यू वहां आ जाती है और अपने चाकू से गुंडों को मार गिराती है। वुल्वरीन बेहोश हो जाता है और मारिको उसे अपने जानकार वेटनरी डॉक्टर्स के पास ले जाती है जो उसकी जान बचाते हैं। इसके बाद वुल्वरीन और मारिको के बीच काफी अच्छा बॉन्ड बन जाता है और वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वुल्वरीन उससे पूछता है कि माफिया तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी है। मारिको बताती है कि उसके पिता शिंगजेन उसकी शादी एक करप्ट नेता नोबुरो से कराना चाहते हैं ताकि वो अपना रुतबा और बढ़ा सके, लेकिन वो ये शादी नहीं करना चाहती। अगले दिन सुबह वुल्वरीन देखता है कि वो उसी जगह पर है जहां 1945 में नागासाकी पर बम गिरा था। ये वही जगह थी जहां उसने याशिदा को बचाया था। तभी उसे मारिको के चिल्लाने की आवाज आती है। माफिया मारिको को अगवा कर लेते हैं। वुल्वरीन एक गुंडे को पकड़कर उससे मारिको के बारे में पता लगा लेता है और यूक्यू को बुलाता है। दोनों मिलकर नोबुरो के होटल पहुंचते हैं। नोबुरो बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी था। वुल्वरीन उसे धमकाता है और 10 शब्दों में सच बताने को कहता है। नोबुरो बताता है कि याशिदा ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मारिको के नाम कर दी थी। अगर मारिको को सब कुछ मिल जाता तो शिंगजेन का बिजनेस खत्म हो जाता। इसीलिए खुद शिंगजेन ने ही अपनी बेटी को अगवा करवाया है ताकि वो प्रॉपर्टी हथिया सके। ये सुनकर वुल्वरीन गुस्से में नोबुरो को वहां से नीचे फेंक देता है। इधर डॉक्टर ग्रीन शिंगजेन के पास आती है और उसे जहर दे देती है जिससे वो तड़पने लगता है और पानी में गिर जाता है। वुल्वरीन और यूक्यू शिंगजेन के घर पहुंचते हैं तो वहां सन्नाटा होता है। वहां वुल्वरीन याशिदा की मेडिकल मशीन से खुद को स्कैन करता है और पाता है कि उसके दिल के पास एक छोटा सा रोबोटिक कीला है जो उसकी शक्तियां सोख रहा है। वुल्वरीन अपने ही पंजों से अपना सीना फाड़कर उसे निकालने लगता है। यूक्यू उसे रोकती है कि ऐसा करने से उसकी जान जा सकती है, लेकिन वुल्वरीन नहीं रुकता। तभी शिंगजेन अपनी सामुराई तलवार लेकर वहां आ जाता है और वुल्वरीन पर हमला करता है। यूक्यू वुल्वरीन को बचाने के लिए शिंगजेन से लड़ने लगती है और दोनों के बीच एक शानदार सामुराई फाइट देखने को मिलती है। इतने में वुल्वरीन उस कीड़े को अपने शरीर से बाहर निकाल फेंकता है और तुरंत उसकी हीलिंग पावर वापस आ जाती है। उसका शरीर पहले की तरह रिकवर हो जाता है। अब वुल्वरीन और शिंगजेन के बीच एक कांटे की टक्कर होती है। शिंगजेन की खतरनाक कटाना तलवार भी वुल्वरीन के पंजों के आगे नहीं टिक पाती और वुल्वरीन उसे जान से मार देता है। वहां यूक्यू को कुछ कागज मिलते हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती। दूसरी तरफ डॉक्टर ग्रीन, जिसे वाइपर भी कहा जाता है, एक नया जहर बनाती है और मारिको के एक्स बॉयफ्रेंड हारदा को देती है।
वाइपर हार्दा से कहती है कि वो वुल्वरीन को पकड़ कर लाए। वुल्वरीन और यूक्यू उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां मारिको को कैद रखा गया था। वहां उनका सामना हार्दा की निंजा आर्मी से होता है और फिर शुरू होता है एक तांडव जहां पर वुल्वरीन एक एक करके सभी निंजाओं को जान से मारने लगता है, लेकिन उनकी तादाद काफी ज्यादा थी। फिर भी वुल्वरीन एक योद्धा की तरह उन सबसे लड़ता है और तभी हार्दा वुल्वरीन पर जहरीले तीर चला देता है, जिससे वुल्वरीन की शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। और वो वुल्वरीन को लेकर पहुंचता है डॉक्टर ग्रीन यानी वाइपर के पास। वाइपर उसे बताती है कि तुम खास हो, तुम बिल्कुल नायाब हो इस पूरी दुनिया में, क्योंकि तुम्हारे पास में एक अच्छा खासा हीलिंग पावर है जिससे कि तुम्हारी एज कभी भी कम नहीं होती। और वहीं पर वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वुल्वरीन को गुस्सा आ भी जाता है, जिसकी वजह से वो अपने क्लॉज को अपने पंजे से बाहर निकाल देता है। और तभी वहां पर वाइपर उसके हाथ में लॉक लगा देती है और कहती है कि बस मुझे इसी का तो इंतजार था। इसके बाद वो एक विशाल रोबोटिक सैमुराई को एक्टिवेट करती है जो उसी एडमेंटियम धातु से बना था जिससे वुल्वरीन के पंजे। वो सैमुराई वुल्वरीन के पंजे काटने ही वाला होता है कि मारिको बीच में आ जाती है। इससे सैमुराई का बैलेंस बिगड़ता है और वो गलती से वुल्वरीन की कुर्सी पर वार कर देता है, जिससे वुल्वरीन आजाद हो जाता है। अब शुरू होती है मूवी की सबसे धाकड़ लड़ाई वुल्वरीन और सिल्वर सैमुराई के बीच। सैमुराई के पास आग उगलती हुई दो बेहद तेज एडमेंटियम की तलवारें थीं। वो सैमुराई काफी ज्यादा ताकतवर था। लड़ते लड़ते सैमुराई वुल्वरीन के दोनों हाथों के एडमेंटियम पंजे काट देता है। तभी हार्दा को अपनी गलती का एहसास होता है कि मारिको की जान भी खतरे में है। वो सैमुराई पर तीरों से हमला करता है। इसका फायदा उठाकर वुल्वरीन सैमुराई की ही एक तलवार उठा लेता है और उसे दोनों हाथों से पकड़कर सैमुराई की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। तभी इस कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। उस सैमुराई सूट के अंदर कोई और नहीं बल्कि खुद याशिदा होता है। याशिदा ने ही अपनी उम्र बढ़ाने और हमेशा अपनी विरासत पर राज करने के लिए वुल्वरीन को टोक्यो बुलाया था। याशिदा वुल्वरीन के कटे हुए हाथों को पकड़ लेता है और अपनी छोटी ड्रिल मशीन डालकर उसकी हीलिंग पावर खींचने लगता है। याशिदा जवान होने लगता है और वुल्वरीन बूढ़ा। तभी मारिको वुल्वरीन के कटे हुए पंजों को उठाकर सीधे अपने दादा याशिदा पर वार कर देती है। याशिदा की वही मौत हो जाती है। वुल्वरीन अपनी बची हुई ताकत से उठता है और अपने असली हड्डियों वाले पंजे निकालकर सैमुराई सूट के अंदर घुसा देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे पटक देता है। काफी ज्यादा एडमेंटियम शरीर से निकल जाने के कारण वुल्वरीन बेसुध होकर गिर पड़ता है। उसे फिर से जीन ग्रे दिखाई देती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे पास आ गए? वुल्वरीन कहता है कि हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, और उसकी आंख खुल जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद यूक्यो वुल्वरीन को वापस उसके देश छोड़ने के लिए तैयार है और इसी कन्वर्सेशन के साथ फिल्म यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।